एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 5। तो पहला क्वेश्चन है कि ये सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब जिसमें गलती है वो तुम्हें बताना है। तो पढ़ के देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर डिक्रीजिंग ड्यू टू द चेंज इन शेड्यूल। अब देखो इसमें गलती कहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले तो पहला सेगमेंट पढ़ के देखो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहा है यहाँ पर। द नंबर जो है ये तुमको जो है इसकी सिंगुलैरिटी को दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स की किस चीज की, उसके संख्या की बात की जा रही है। तो द नंबर जो हुआ वो सिंगुलर हुआ। आगे क्या बोल रहा है, इन द क्लास, ये सही है। इसके बाद आर डिक्रीजिंग। अब जो सब्जेक्ट है यहाँ वो क्या है, द नंबर है। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर दे दिया आर डिक्रीजिंग, जो कि गलत होगा। यहाँ पे होना चाहिए इज डिक्रीजिंग, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है, ना कि स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स ही कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस तरह लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें जो है नंबर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, तुम्हें रिजिलियंट का एकदम अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो पहले रिजिलियंट का मतलब क्या होता है वो समझो। रिजिलियंट का मतलब होता है जो कि कठिन परिस्थितियों से बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। रिजिलियंट का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो कठिन परिस्थितियों से बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। तो इसमें से कौन सा तुम्हें इसके लायक लगता है या फिर इसके आसपास का लगता है, ऑलमोस्ट देखना है कि कितना जो है मिल रहा है। नेक्स्ट है कि तुम्हें पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया, तुम्हें एक्टिव वॉइस में दिया गया है और तुम्हें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या हो सकता है, देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बोल रहा है कि लोग जो है वो इंग्लिश पूरी दुनिया भर में बोलते हैं। तो पीपल स्पीक, अगर मतलब ना भी समझ में आए तो बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले ये पता करो कि ये किस टेंस में है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, सीधे पहले तुम ऑब्जेक्ट को पहले ले जाओ तो इंग्लिश पहले आ जाएगा। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगेगा, तो इंग्लिश इज, उसके बाद V3 लगा दो, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो गया। नेक्स्ट है कि तुम्हें फिल इन द ब्लैंक भरना है, मतलब इन चारों में से कौन सा जो है इस ब्लैंक में भरोगे तो ये एकदम लॉजिकल सेंटेंस बन जाए। तो क्या बोल रहा है, द कमिटी मेंबर्स वी आर आस्क्ड टू डैश अ न्यू प्रपोजल। मतलब कमेटी मेंबर को कहा गया कि वो एक न्यू प्रपोजल क्या करे, जाहिर सी बात है पेश करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें से क्या हो सकता है वो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई चीज पेश करना, कंसीडर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कमिटी मेंबर्स वी आर आस्क्ड टू पुट फॉरवर्ड अ न्यू प्रपोजल। बस सिंपल है। नेक्स्ट है कि इन तीनों सेगमेंट में से किसी एक में एरर है, वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो पढ़ के देखते हैं। नॉट ओनली ही केम बट ही ऑल्सो ब्राउट अ गिफ्ट फॉर मी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें पढ़ने में जो है सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस इसीलिए गलती है कि नॉट ओनली ही केम लिखा हुआ है। अब इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है नॉट ओनली वाला, वो होता है कि नॉट ओनली और उसके बाद एक ऑक्सिलियरी वर्ब लगता है, उसके बाद फिर तुम्हारा सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं, सॉरी, मेन वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली डिड ही कम। मतलब मैं तुम सीधा समझो कि अगर तुम ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब नहीं समझ रहे हो तो तुम्हें ये जो नॉट ओनली वाला सेंटेंस है इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब को जो है इन्वर्ट कर देना होता है, एक दूसरे को उल्टा कर देना होता है। जैसे नॉट ओनली हो गया, उसके बाद इसमें पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले आएगा वर्ब, वो भी ऑक्सिलियरी वर्ब। उसके बाद जो है मतलब समझो पॉजिटिव टेंस में सेंटेंस है ना, उसको तुम्हें क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना देना है, इंटरोगेटिव बना देना। तो नॉट ओनली के बाद क्या आ जाएगा, डिड ही कम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नॉट ओनली डिड ही कम बट ही ऑल्सो ब्राउट अ गिफ्ट फॉर मी। तो इसका कौन सा सेगमेंट गलत है, तो ये वाला सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है कि तुम्हें प्रिस्टीन का अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। यहाँ पे एंटोनिम बताना है। पहले देख लो क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो प्रिस्टीन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रिस्टीन का मतलब होता है कि कोई चीज जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होती है, यानी साफ सुथरी होती है, उसको कहते हैं प्रिस्टीन। तो क्या बोल रहा है, द सिटीज प्रिस्टीन बीचेज आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। हो सकता है गोवा की बात कर रहा हूँ। तो देखो
अगर प्रिस्टीन मतलब होता है साफ सुथरा, तो इसमें से हमें एंटोनिम देना, यानी कि हमें गंदा देना होगा। तो क्लीन नहीं होगा, इमेकुलेट भी नहीं होगा, स्पॉटलेस भी नहीं होगा। सिलाइड का मतलब जो है, सिलाइड का मतलब होता है गंदगी से भरा हुआ। तो इसका जो एंटोनिम होगा प्रिस्टीन का, वो सिलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम्हें अंडरलाइंड सेगमेंट को इन चारों में से किसी एक से बदलना है ताकि ये जो सेंटेंस है वो सही बन जाए। तो क्या लिखा हुआ है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। अब देखो, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, क्या ये सही लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए तब ना उनमें से कोई एक बच्चा को जो इस तरह से बोला जाता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। अगर सिर्फ एक यही बच्चा है जो कि बेस्ट है तो इसको सीधा बोलता है ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन बोल रहा है कि कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जिसमें से एक ये भी है, तो कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। कुछ बेस्ट स्टूडेंट्स में से ये एक है। तो बस इसका जो सब्स्टिट्यूट होगा वो ये होगा। किससे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो सेंटेंस जो है वो करेक्ट बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ये जो तुम्हें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इसका तुम्हें बताना है कि अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन हु इज नोन फॉर हिज लव ऑफ फाइन फूड एंड ड्रिंक, मतलब खाने पीने का शौकीन आदमी, जिसके लिए ही वो जाना जाता हो। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? ये तो खैर तुम्हें रटना ही पड़ेगा भाई। इसे कहते हैं एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मतलब होता है जो लोग अपने जो है ना सेंसुअल प्लेजर के लिए, सेंसुअल प्लेजर के लिए, जिसमें खास करके तुम जो है खाने पीने की चीजों को रख सकते हो, उसके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा समर्पित हो, बहुत ज्यादा वो जो है वो जाना जाता हो उस चीज के लिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो तुम्हें इनेप्ट का अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो इनेप्ट का मतलब क्या होता है? इनेप्ट का मतलब होता है जिसके पास कोई स्किल ना हो। उसको हम क्या कह सकते हैं? और उसको हम कर सकते हैं क्लमसी कह सकते हैं। क्लमसी का मतलब क्या होता है? लापरवाह। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है तुम्हें? अंडरलाइंड वर्ड का जो है अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम बताना है। क्या बोल रहा है? द लोकल लाइब्रेरी हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो वास्ट का क्या मतलब होता है? वास्ट का मतलब होता है कि बहुत सारा, यानी कि उसके पास जो है ना बुक्स का कलेक्शन वो बहुत सारा है। तो अगर हमें इसका जो है अपोजिट बताना है तो हम क्या बता सकते हैं? एक्सटेंसिव नहीं बताएंगे, लार्ज नहीं बताएंगे, ह्यूज नहीं बताएंगे, लिमिटेड बोल सकते हैं कि उसके पास लिमिटेड कलेक्शन ही जो है बुक्स के हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा वास्ट का लिमिटेड। नेक्स्ट है तुम्हारा कि तुम्हें द न्यू पॉलिसी विल एमेलियोरेट द वर्किंग कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयज। तो एमेलियोरेट का तुम्हें क्या करना है? अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एमेलियोरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चीजों को खराब करना। सॉरी, एमेलियोरेट का मतलब होता है चीजों को बढ़िया करना। तो हमें इसका क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो हम क्या बताएंगे? चीजों को खराब करने वाले। तो क्या हो सकता है? वर्सन हो जाएगा। इंप्रूव का मतलब भी अच्छा करना हो गया, बेटर मतलब भी अच्छा करना हो गया, एनहेंस मतलब सुधार करना हो गया, और वर्सन मतलब क्या हो जाएगा? खराब करना। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो तारों और ग्रहों के बारे में अध्ययन करता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर किसे कहते हैं? तो वो तो भाई हाथ देखने वाला ज्योतिष, वो तुम जानते ही हो, आजकल चल भी बहुत रहा है। नेक्स्ट है तुम्हें इन चारों में से जो स्पेलिंग गलती लिखी हुई है वो बताना है। तो डिलेमा, डिलेमा सही लिखा हुआ है। मिलेनियम, देखो मिलेनियम में डबल एल होता है और डबल एन भी होता है, इसलिए ये जो है गलत लिखा हुआ है तुम्हारा। मिलेनियम गलत लिखा हुआ। फिर वैक्यूम सही है, रेस्टोरेंट भी सही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब तुम्हें इसको जो है एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो पॉसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो पहले इसको पढ़ के देखो ये किस टेंस में है। द कॉन्सर्ट वाज लग गया मतलब सिंपल होगा और पास्ट होगा, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो क्या बोल रहा है? द कंसर्ट वॉज एंजॉयड बाई एवरीवन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कंसर्ट, एंजॉय है वर्ब और एवरीवन है सब्जेक्ट। तो बस सब्जेक्ट, इसके बाद V2, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। तो एवरीवन एंजॉयड द कंसर्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू। अब इसका तुम्हें जो है सब्स्टिट्यूट करना है, टू गुड टू बी को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत कब होती है? जब सेंटेंस गलत हो। अगर सेंटेंस गलत नहीं है तो हम सीधा कर देंगे नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। ऑलराइट,
तो देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, एकदम सही लिखा हुआ है। इसी तरह से टू वाला सेंटेंस बनता है। अगर बोलता कि इसमें से रिमूव टू करो, यानी टू को हटाओ, तब क्या हो सकता था, द न्यूज वॉज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू। अगर यहाँ पर जो है इट कुड नॉट बी ट्रू होता तो वो सही हो सकता था, लेकिन फिर भी वो नहीं मारते, क्योंकि ये बस बोल रहा है सब्सटीट्यूट करने के लिए, ना कि हमें रिमूव टू करने के लिए बोल रहा है। तो आंसर इसका यही होगा, नो सब्सटीट्यूशन नीडेड। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें इस ईडियम का मतलब बताना है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो टू हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एग्जैक्टली वही काम करना जिसकी जरूरत थी, या फिर एकदम जैसे ये लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, यानी कि मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है इसका मतलब। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ कि मतलब जो सिचुएशन है उसको एग्जैक्टली वो बता रहा है, टू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है कि तुम्हें इन चारों में से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है उसे बताना है। तो ओकेजन सही लिखा हुआ है, रेकमेंड भी सही लिखा हुआ है, सीज भी सही लिखा हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस, देखो मेंटेनेंस का स्पेलिंग ये नहीं होता, इसमें बहुत ज्यादा गलती है। मेंटेनेंस का स्पेलिंग होता है MAINTENANC, ये TAIN दे दिया, ये नहीं होता है, TENANCE होता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, यानी कि जो हमारे 3 इडियट्स के वायरस हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, क्योंकि एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं, जो अपने दोनों हाथ को इक्वल स्किल से जो है यूज कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें सिनोनिम बताना है फ्रूगल का। तो फ्रूगल का पहले मतलब क्या होता है, फ्रूगल का मतलब होता है एक तरह से जो आदमी किफायती दाम पे काम करवा ले, मतलब एक तरह से तुम कंजूस बोल सकते हो, लेकिन कंजूस बोलना भी सही नहीं होगा, जो मतलब फालतू के पैसे ना दे, अप्रोप्रिएट मनी में जो है वो अपना काम करवा ले। तो उसका जो सिनोनिम होता है वो इसमें क्या हो सकता है, वेस्टफुल नहीं होगा, यानी कि फालतू का पैसा देता है, लैविश भी नहीं होगा, एक्स्ट्रावेगेंट भी नहीं होगा, थ्रिफ्टी हो सकता है। थ्रिफ्टी का मतलब जो है काइंड ऑफ होता है कंजूस, मतलब जो पैसा बचाने के चक्कर में लगा। तो थ्रिफ्टी और फ्रूगल का मतलब लगभग सेम है। नेक्स्ट है तुम्हारा इडियम, टू बी अ वेट ब्लैंकेट। तो टू बी अ वेट ब्लैंकेट मतलब क्या होता है कि जो है तुम्हारे मजा को खराब कर दे, यानी कि टू बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 5 भी कंप्लीट हो जाए। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।